नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र मिश्र। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर ऐप। आज हमारे साथ हैं अग्नि की टीम। कैसे हैं सर आप लोग? बहुत अच्छे हैं, थैंक यू। नमस्ते सर। सर डायरेक्टर साहब से ही आते हैं जो कैप्टन है इस फिल्म के, जो है वही जो मैं कह रहा था जो है कि अग्नि को प्रज्वलित होने में थोड़ा समय लग गया, तो क्यों समय लगा थोड़ा बताएं इसके बारे में। आफ्टर रईस आफ्टर रईस, या 7 years आई जी। थिंक, बट अभी आया है तो अच्छा है। 6 दिसंबर को दिखेगी अग्नि पूरी। जी जी। एंड इट टुक सम टाइम, आई थिंक, रिसर्च करने में, पिक्चर बनाने में, वीएफएक्स में बहुत टाइम लगा। हाँ, वो ट्रेलर में दिख रहा है। तो जब आपने स्क्रिप्ट लिख ली तो ऐसे ऐसे चेहरों को जो है कैसे सोचा आपने कास्ट करना, वो क्या प्रोसेस रहा है उसके बारे में थोड़ा बताएं। प्रोसेस तो आई थिंक स्क्रिप्ट लिखी तो फर्स्ट तो स्क्रिप्ट में लिखी एंड रिसर्च किया काफ़ी विद सम फायर फाइटर्स एंड फायर डिपार्टमेंट एंड चीफ एंड एवरीबॉडी. And then once the script was written, then we have an excellent casting director, Nandini. So she was casting the whole film, and then I met with each one of them, and honestly, it's like they have brought life to the script, and they've just एक picture लोग script पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि हाँ ठीक है हमने ऐसी देखी थी, but picture बनने के बाद it's been elevated, and I think the main credit goes to these three and also to Sai and Jitu who are in the film, because there's something which you imagine as firefighters and stuff, but to bring that on screen, to add the nuances, add the layers, which जो हमने we have limited vision, these guys expand our vision, and they're such fine actors that it brought the whole film alive. देवेंद्र और प्रतीक जी, मडगांव एक्सप्रेस में तो आप लोगों का धमाल देख ही चुके हैं जो है। इस फिल्म से जुड़े जो है कुछ किस तरह की प्रोसेस रहा, किस तरह से आपको किरदार को समझाया गया और किस तरह से आपने उसको अडाप्ट किया, उसके बारे में बताएं। जी तो मडगांव के पहले हमने ये फिल्म शूट की थी। अच्छा। मडगांव रिलीज पहली हुई है, तो मडगांव मतलब ये फिल्म अग्नि के टाइम पे ही हम लोग पहली बार मिले थे एक दूसरे से, और तो दोस्ती और दुश्मनी दोनों की शुरुआत यहीं से हुई है हमारी। लव एट फर्स्ट साइट। तो उसमें तो दोस्ती थी, इसमें दुश्मनी थोड़ी सी। इसमें दुश्मनी भी दिखेगी, दोस्ती भी दिखेगी, पर मज़ेदार बात ये थी कि दो ऐसी फोर्सेस जिनको हम रोज़ रियल लाइफ में देखते हैं, हम लोग पर्दे पर लेके आ रहे थे। और फायर फाइटर्स की जहाँ तक बात है तो अग्निशमन दल एक ऐसी फोर्स है जिसको जितनी चाहिए उतनी क्रेडिट कभी मिली नहीं। बिल्कुल। हमें इसके बारे में तैयारी करने में भी, मतलब एक तो फिजिकल स्ट्रेंथ की तैयारी तो करनी थी, उनकी मानसिकता क्या होती है उसकी भी एक जानकारी लेनी थी, और आपने जो पूछा कि आपको कैसे समझाया गया इसके बारे में, तो समझाने की बात में ऐसा था कि स्क्रिप्ट में जैसे सर ने कहा बहुत रिसर्च ऑलरेडी कर रखी थी उन्होंने। हमें पता था कि हम फायर फाइटर की बात कर रहे हैं, हमें ये भी पता था कि ऐसी फिल्म आज तक नहीं बनी है फायर फाइटर्स पे। उसके बावजूद भी हम कहीं पर भी उन्हें अपफ्रंट हीरो बना के दिखाना नहीं चाहते थे। बिल्कुल। हम सिर्फ उनकी बात कहना चाहते थे जो अपने आप में बहुत हीरोइज्म से भरी है। तो कैसे उनको रियलिस्टिक बना के रियल वर्ल्ड में आपको ले जाया जाए, वही बात हम सब ने शायद अग्री की थी, एंड दैट्स हाउ वी ब्रॉट इट टू लाइफ। देवेंद्र जी आप बताएं। यही जैसा प्रतीक ने बताया वैसे ही कुछ हुआ था। स्क्रिप्ट पढ़ी, स्क्रिप्ट बखूबी लिखी हुई थी, बहुत बड़ी एंटरटेनिंग स्क्रिप्ट थी। उसके बाद फिर जब रिसर्च की बात आई तो पता चला कि हाँ फायर फाइटर्स की लाइफ के बारे में है, क्या क्या होता है उनके साथ। मैं पुलिस वाले का एक पात्र निभा रहा हूँ, बाकी फायर में है, तो एक वो कॉन्ट्रास्ट था आपस में, तो उसकी जिस तरीके से खट्टी मीठी लिखावट थी वो बड़ी मज़ेदार थी। उसके साथ साथ फिल्म में एक थ्रिलिंग एलिमेंट है, जैसा आपने ट्रेलर में देखा होगा कि कोई आग लगा रहा है, कौन है। बिल्कुल। तो ऐसे करते करते फिर जब राहुल ढोलकिया सर जैसे कोई एक नाम आता है तो आपको लगता है कि हाँ ही इज़ अ वेल नोन डायरेक्टर, सेंसिबल डायरेक्टर, एक्सेल जैसा एक प्रोडक्शन हाउस उसको प्रोड्यूस करता है। तो जब सारी चीज़ें साथ मिल के आई तो लगा बिल्कुल करनी चाहिए। जी। श्यामा जी आप बताएं अपने कैरेक्टर के बारे में, किस तरह का कैरेक्टर है? मैं एक्चुअली, बड़ी शर्म की बात है कि मुझे पता नहीं था फीमेल फायर फाइटर्स होते हैं। जी जी। तो सर की जब स्क्रिप्ट सुनी, हमें किसी को नहीं पता हाँ था। वही बहुत बड़ी शर्म की हमें बात आइडिया है। ही नहीं था कि ये अच्छा ये भी होता है एक पहलू। मतलब
सब रहे while researching you got to know जी तो थैंकफुली सर को पता था, सर की वजह से हमें पता चला एंड सर की वजह से दुनिया को पता चलेगा आई फील कि उनकी वजह से यार नहीं उनकी वजह से उनकी वजह से पर्सन मीडियम तो आप ही बनेंगे। मीडियम तो आप है, आप दिखा रहे हैं फिल्म मतलब इट्स द फर्स्ट फायर फाइटर फिल्म इन द कंट्री। कितने सालों से हम पुलिस आर्मीज मतलब जो पुलिस और आर्मी करते हैं वो बहुत बड़ी बात है, पर इट्स यू कांट पुट डाउन अनदर डिपार्टमेंट नॉट सेलिब्रेट देम। तो आई फील मुझे उस बात की बहुत मतलब मैं बहुत शर्म है कि मुझे पता नहीं था। बिसाइड्स फीमेल फायर फाइटर्स ये क्या क्या करते हैं ये भी पता नहीं था। तो एक तो बहुत एडुकेटिव था एंड आई फील राहुल सर कह रहे थे, आपने पूछा काफ़ी वक्त लगा। आई थिंक जब आप खाना अच्छे तरीके से बनाते हो उसे वक्त मटन को ज़्यादा देना पड़ता है। तो मैरिनेट करने में या मैरिनेट करने में तो सर जो पकाते हैं मस्त अपने मतलब पकाता आराम से बहुत चाव से पकाते हैं। और सर बहुत ये प्रमोशंस में अच्छी बात होती है कि सब तारीफ करते हैं एक दूसरे की। तो सेट पे इतनी तारीफ कभी होती नहीं थी, पर अभी प्रमोशंस में बहुत तारीफ हो रही है तो अच्छा सेट पे मौका भी नहीं मिलता था ना। अब आग है, पानी है, धुआं है, अंधेरा है, ये सब में कहाँ तारीफ का मौका मिलेगा। आदमी बोलेगा सर आप बड़े अच्छे डायरेक्टर हो, कहेगा तू पहले शॉट दे दे। तो नहीं, पर सॉरी एक मुझे बस ऐड करना था, राहुल सर विद केयू मोहनन सर जिन्होंने फिल्म शूट की है। आई एम अ बिग फैन ऑफ प्रतीक देवेंदु एंड एवरीवन इन द फिल्म, पर आई हैव बिकम अ बिग फैन ऑफ द टीम दैट राहुल सर एंड केयू सर आर। या तो राहुल जी ने जब तारीफ नहीं की तो किए क्या जो है, किस तरह से हैंडल किया आप लोगों को? एक्चुअली आग था में क्या डाल ना, दिया। हाँ मतलब आग में डाल सीधा दिया, ही डाल दिया। वो एक्चुअली अगर कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं मतलब तारीफ कर तारीफ कर रहे हैं, वैसा है। शिकायत का मौका नहीं। बिल्कुल। इनका नॉट बैड इज रियली गुड। तो जितने आपको क्यूट से प्यारे से लग रहे हैं बैठे हुए, अगर आप इन्हें अच्छा शॉट ना दो तो इतने प्यारे लगते नहीं। चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता होगा उससे। मेरे चेहरे का, बॉडी का बहुत कुछ बदल जाता है। अच्छा, ट्रेलर में बड़ी अच्छी बात बताई गई है कि जो है हम फिल्म स्टार्स को हीरो मानते हैं या नेताओं को हीरो मानते हैं। जो है ऐसे लोगों को जो है जो वाकई रियल हीरो है उनको जो है कोई तवज्जो नहीं दिया जाता है, ना ही उनके नाम पर सड़कें बनती है, ना स्मारक बनता है। जो है आप लोग के जहन में ऐसे रियल हीरोज कौन हैं जिनको आप जानते हैं? रियल हीरोज की बात अच्छा। है। बहुत सारे लोग हैं यार ऐसे तो। वैसे मुझे हमेशा लगता है हम साइंटिस्ट वगैरह की कभी बात नहीं करते हैं ना। बहुत कम बात होती है। बहुत कम बात करते हैं। हमको पता ही नहीं कि साइंस की दुनिया में जो इतनी डिस्कवरी होती है, इतनी इन्वेंशन होती है, उसके बारे में हम कभी बात ही नहीं करते। कहीं ना कहीं ऐसा सोसाइटी हमको यही चीज़ पसंद है कि हम फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस उनको देखते हैं। अब फायर की बात अगर जब हम कर रहे हैं इतने सालों से, मतलब फायर का तो रंग भी लाल है। बिल्कुल वो लाल बस दिखती थी सबको जाते, तभी भी हम लोग उसको ध्यान नहीं देते थे। अच्छा ये गई, इसका काम हो गया, हाँ चलो अपनी लाइफ पे करते हैं। ऐसा सोसाइटी कहीं ना कहीं हम फेल करते हैं ऐसे लोगों को देखने में जो चुपचाप कहीं ना कहीं अंदर अपना काम कर रहे हैं। प्रतीक जी, वैसा ही एक मतलब ऐसा है दूसरा एक पूरा जो एक काम करने वाला ग्रुप है ना, सफाई कर्मचारी सारे। बिल्कुल मतलब सिर्फ सोचिए पूरा देश या पूरी सिटी, एक पूरी एक छोटी जगह उनके बगैर, वो सोचना भी अपने आप में बहुत ही भयानक चीज़ है। बिल्कुल नहीं हो और वो जितनी मतलब जिस हिसाब से अपना काम किए जा रहे हैं शांति से, मुझे नहीं लगता कोई हमने कभी उनमें हीरो देखा है, बट दे आर द हीरोज। बिल्कुल करेक्ट। श्यामी जी, नहीं, मैं completely agree करती हूँ। जैसे सोल्जर्स की बात हो या पुलिस की बात हो, आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू पीपल इन यूनिफॉर्म। मुझे उन्हें देखकर ही बहुत ऐसे गर्व महसूस होता है। तो हम एक पिछले इंटरव्यू में हमारे साथ फायर चीफ बैठे थे, तो उनका एक ऑफिशियल यूनिफॉर्म था। जो इंटरव्यू हुई थी वो कह रही थी दैट ये यूनिफॉर्म देख के लगता है ये नेवी के हैं। तो हम उसके बारे में भी अनअवेयर है कि जो पर्दे पर दिखता है हम उसी को we buy it. So I feel that the fire department's not gotten its due, and I hope that Agni gives it its due. राहुल जी, आपको कब लगा कि इस विषय को छूना, इस विषय पर फिल्म बनानी है? कहाँ से इंस्पायर हुए होंगे आप? एक तो आई थिंक जब अमेरिका या किधर भी जाते हैं तो दे हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर फायर फाइटर्स। बिल्कुल दे आर हीरोज। उनके स्टैचूज होते हैं, उनको कमेमोरेट करते हैं, एंड पीपल वांट टू बी देम। बच्चा होता है तो ही वांट्स टू बी अ फायर फाइटर।
when they pass by, you salute them. यहाँ पे वैसा हमने नहीं देखा इंडिया में. And I think the more you travel, the more you understand that, like what we all were all talking, I think the basic bottom line is ये जो dignity of labor है, वो अगर है तो सब hero है. बिल्कुल. You know. Yes. And if it's not there, then we aspire for XYZ, whoever is famous, whoever's got more money, or whoever's got whatever it is. It's not about that. There's so many people who are selflessly doing their job, duty, risking their lives. If not, it does not always have to be कि आग में कूदने की ज़रूरत है. मतलब even personal lives also they sacrifice to be able. Single mothers, they sacrifice their own lives, their own dreams and ambitions to fulfill the desires of the others. You know, whoever has worked, their family or friends or whatever it is, or society in general. So I think ये जो concept है, ये जो thought है, जो idea है, वो मुझे वहाँ से आया कि if the West, and इतनी पिक्चरें बनी है उनके ऊपर. वहाँ पर बनी हाँ, है वहाँ पे काफी बनी बॉलीवुड है. में बहुत फिल्में बनती हैं. यहाँ पे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में शायद नहीं बनी होगी एक भी फायर फाइटर के ऊपर. एंड लाइक समवन सेड अर्लियर दैट हम लोग तो मेन कैरेक्टर छोड़ो, सेकेंडरी कैरेक्टर में भी फायर फाइटर को नहीं. हाँ, बात ही नहीं होती उनकी. नहीं होती है, correct. वो आग बुझाने भी हमारी फिल्मों में हीरो ही आता है. उसमें भी पीछे नहीं दिखते वो, या तो गांव वाले आग बुझा रहे हो बुला के. हाँ, उनका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है. फिल्मों में यही दिखाया जाए. और एक थॉट जो इनका कि भाई दे विल जंप इनटू द फायर टू सेव यू, एंड इफ देयर लाइफ गोज दैट्स ओके फॉर देम, right? Because they are saving you. उनका काम ये है, or that's the thought which goes behind. And we are the ones who are so negligent about it that we don't even recognize the fact that they exist. Like you were saying, Lal Parchali, as kids we must have thought also कि ये घंटी बजा के जा रहा है तो उसको घर जाना होगा. You know, it's like that sick mentality which we have. So we don't realize this until we see it. So hopefully people will see now. और कुछ नहीं ना, तो वो जो हमारी फिल्म में जो सीक्वेंसेस हैं, जब हमने मुंबई के फायर फाइटर्स को, दिल्ली के फायर फाइटर्स को दिखाई वो फिल्म, तो उन्होंने थैंक यू बोला, दे वर वेरी ओवरवेल्म, और उन्होंने बोला बिल्कुल ऐसे ही होता है सर. तो फिल्म के माध्यम से जब लोग देखेंगे ना कि एक बिल्डिंग में जब आग लगती है और कैसे वो छोटी सी पतली सी जगह से फायर फाइटर घुस के, जिसे उसके पास इतना टाइम भी नहीं है कि नक्शा क्या है उस बिल्डिंग का, उसे ये भी नहीं पता है, वो अंदर कूद जाता है, घुस जाता है, उसके साथ क्या होता है, वो सिर्फ वो देख के ना बहुत रिस्पेक्ट आ जाएगी लोगों को. बिल्कुल. प्रतीक जी, किसी से मिलना भी हुआ जो रियल जी, बहुत रियल फायर फाइटर से मिले आप हम shooting मिले के हैं, दरमियान? उनके परिवार से मिले हैं, बहुत सारी बातचीत की है. इनफैक्ट अभी आज भी जिनसे मिले उन्होंने बड़ी बेहतरीन बात कही कि दोस्त 2 या 3 साल पहले एक जगह पर, अच्छा फायर फाइटर्स को सिर्फ आग के लिए नहीं, हर एक अलग अलग कामों के लिए बुलाया जाता है. कोई पक्षी कहीं फंस जाता है तो उसके लिए भी उन्हीं को बुलाया जाता है. इसलिए एक बर्ड कहीं फंसा हुआ था, उसके लिए उनको कॉल आया. उनका एक फायर He lost his life for that, no? Yeah. वो गए ऊपर, और वो जहाँ फंसा हुआ था उसके ऊपर हाई टेंशन तार जा रही थी, तो उसे बचा के वो निकाल रहा था. बट इन द होल प्रोसेस द फायर फाइटर लॉस्ट हिज लाइफ हाई टेंशन वायर में. अब वहाँ जो जर्नलिस्ट है उन्होंने पूछा भी कि पर एक पक्षी को बचाने में, बोले वो भी एक लाइफ है ना. करेक्ट. कोई भी इंसिडेंट में ये लोग जब जाते हैं तो इनका सिर्फ एक ही दिमाग चलता है कि आई हैव टू सेव लाइव्स, एंड दैट्स हाउ दे वर्क. तो मुझे लगता है कि ये लोग सुपर ह्यूमंस हैं. ये नॉर्मल आदमी ऐसे सोच भी नहीं सकता शायद. फायर्स हैं, तो शूटिंग के दौरान सुरक्षा को लेकर किस तरह से जो है एहतियात बरते गए जो है शूटिंग के दौरान, क्योंकि काफ़ी ट्रेलर में दिख ही रहा है फायर ये है वो चीज़, भाग दौड़ जो है वो इस तरह से कैसे वो. I think planning at all levels और सब डिपार्टमेंट्स का, क्योंकि क्या है कि ये आग है. एक तो हम लोग शूट कर रहे थे मॉनसून में, शेड बना के कवर्ड शेड था, क्योंकि बाहर से बारिश आ रही थी. यहाँ पे आग लगी है, उसके धुआं जाने के लिए वेंट्स करने हैं, तो पानी नहीं अंदर आ सकता है लेकिन धुआं को बाहर जाना है. तो वो प्रिकॉशंस साइंटिफिकली व्हाटएवर द आर्किटेक्ट्स मेड इट. Also my action director Ravi Verma was very cautious. All departments actually worked together on this, whether it's a production designer जो है सुमित बासु जी जो थे, तो उन लोगों ने जो एस्बेस्टॉस के लेयरिंग किए वो जिसके वजह से फायर फैले नहीं. एक चिंगारी भी रुक, I mean if it is not extinguished completely तो
रात भर में चिंगारी आग हाँ, पूरा भड़क ही सेट सकती जा है। सकता है। तो उसको भी बुझाने के लिए प्रोडक्शन वाले had to have people. There was of course medics on set. 20 to 30 फायर मार्शल्स थे सेट पे। फायर फाइटर्स खुद काम कर रहे थे हमारे साथ, एक्टिंग भी कर रहे थे और प्रोटेक्ट भी कर रहे थे हमें। और ये लोग तो डबल शिफ्ट करके, दे वर्क 48 आवर्स के एक शिफ्ट, तो वो लोग कर के भी यहाँ पे आते थे सेट पे। सो वी हैड ऑल काइंड्स ऑफ सिक्योरिटी इन दैट फॉर्म, सेफ्टी, बट इवन देन यू नो यू ऑलवेज वरिड के कुछ हो सकता है इन एनी फॉर्म, बिकॉज इट्स फायर, वो उसका तो खुद का एक दिमाग है यार। हाँ, तो दे फॉर्चुनेटली फॉर अस हमें कोई इंसिडेंट, Yeah, there were no नेगेटिव incidents. इंसिडेंट नहीं हुआ। श्यामी जी, शूटिंग के दौरान कुछ यादगार क्षण, कुछ किस्सा शेयर करना चाहेंगे? यही फायर के बारे में प्रतीक और हम इसी बात, मतलब पिछले इंटरव्यू में भी कह रहे थे कि एक पर्टिकुलर पूरी सेफ्टी थी, जैसे राहुल सर कह रहे थे, और इस सेट पे बहुत कियोटिक सेट हो सकता था, पर राहुल सर इतने काम है कि ऐसे चलो आग लग रही, बहुत काम है, देयर इज एब्सोल्युटली नो केओस ऑन सेट। एक पर्टिकुलर डे वी हैड टू ब्रेक दैट वॉल एंड कम, एंड हम सब पीछे थे और थोड़ी सी वो आग थोड़ी हमारे पास ज्यादा आ गई और हम सब वहां से सर सर चिल्ला रहे थे क्योंकि हमें वो गर्मी लगने हमें लगी। बहुत गर्म लग रहा था। मतलब इट वाज फार अवे, बहुत सेफ्टी थी, पर वो थोड़ी सी हमारे तरफ आने लगी तो हम सब डरने लगे जो एक्टर्स थे, और जो फायर फाइटर्स थे, अरे आप लोग क्या डर रहे हो, और इतने कूलली उनको आदत है ना, सोचिए मतलब कि जो आग में कूदने वाली बात जो है